चांद की जमीन पर भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हुई हैं। श्री हरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को दोपहर 12:10 पर लॉन्च कर दिया गया। बता दें कि धरती से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में आदित्य L1 मिशन धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। इस जगह से सूरज की दूरी 14.85 करोड़ किलोमीटर है। ये वही पॉइंट है जहां से आदित्य L1 अपनी कई बड़ी खोजों को अंजाम देगा। इस स्थान तक पहुंचने में सोलर मिशन आदित्य को 125 दिन का समय लगेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट। इस मिशन में बार बार लैग्रेंज पॉइंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही L शब्द के बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो पृथ्वी और सूरज के बीच सीधी रेखा में है। यह बिंदु धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि सूर्य की अपनी ग्रेविटी है तो वहीं पृथ्वी की अपनी। अंतरिक्ष में जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर खत्म होता है और सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है, इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। मिशन आदित्य L1 को इसी पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को इस तरह से तैयार किया है, यह लंबे समय तक वहां रहकर स्टडी कर सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आदित्य L1 दोनों ग्रहों की ग्रेविटी के बीच फंसा रहेगा। इससे आदित्य L1 के ईंधन की खपत कम होगी और वह ज्यादा दिन तक काम कर सकेगा। दरअसल सूरज की सतह से फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उसके केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी अंतरिक्षयान का वहां जाना संभव नहीं है। ऐसे में आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर स्थिर रखा जाएगा। आदित्य L1 सौर कोरोना की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति का अध्ययन करेगा। इसके अलावा कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन मतलब सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उसकी उत्पत्ति, विकास, गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेगा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। 4 पेलोड सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स की स्टडी करेंगे।